क्या आपके खेत में भी बार बार सुंडियों का प्रकोप हो रहा है? क्या आप बाजार की महंगी से महंगी दवाइयां छिड़क कर थक चुके हैं, लेकिन फिर भी इल्लियां कंट्रोल नहीं हो रही हैं? आप शाम को स्प्रे करते हैं ये सोचकर कि अब फसल सुरक्षित है, लेकिन अगली सुबह जब आप खेत में जाते हैं तो आपको फिर से पौधे कटे हुए, फल काने और फूल जमीन पर गिरे हुए मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे इन कीड़ों पर अब किसी भी जहर का असर नहीं हो रहा है, जैसे इन्होंने कोई अमृत पी लिया हो। आप दुकानदार के पास जाते हैं, वो आपको एक नई और महंगी डिब्बी पकड़ा देता है। आप फिर से स्प्रे करते हैं, लेकिन रिजल्ट फिर से वही 0 मिलता है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या बाजार की सारी दवाइयां काम नहीं कर रही हैं? या फिर इन कीड़ों ने हमारे रसायनों को पचाना सीख लिया है? किसान भाइयों, कड़वा सच तो यह है कि कीड़े अब हमारी पुरानी तकनीक से कई कदम आगे निकल चुके हैं। हम आज भी सालों पुरानी दवाइयों से हर तरह के कीड़ों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि खेत में छिपा दुश्मन पूरी तरह से एडवांस हो चुका है। जब तक आप दुश्मन की सही पहचान नहीं करेंगे, आप चाहे जितना भी पैसा बहा लें, सुंडी कभी नहीं मरेगी। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल में। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा सस्पेंस खोलेंगे, दवाइयों का एक ऐसा पर्दाफाश करेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियों वाले आपको कभी नहीं बताते। आज हम इल्लियों के पैदा होने से लेकर उनके सर्वनाश तक का पूरा विज्ञान समझेंगे। हम जानेंगे कि कौन सी सुंडी किस समय हमला करती है, वो कैसे आपको चकमा देती है, और जब बाजार की सारी दवाइयां पानी लगने लगें, तब वो कौन से आधुनिक और एडवांस ब्रह्मास्त्र हैं जो इन जिद्दी इल्लियों को कुछ ही घंटों में लकवा मार देते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन इसे बिना भगाए पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की ये जानकारी आपके लाखों रुपए बचाएगी और आपकी खेती का पूरा नजरिया बदल देगी। आइए सबसे पहले इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं कि आखिर ये सुंडियां हमसे जीत कैसे रही हैं। किसान भाइयों, सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम सिर्फ उस कीड़े को मारने के पीछे भागते हैं जो हमें पत्तों पर रेंगता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हम उस जड़ को खत्म नहीं करते जहां से ये पैदा हो रहा है। किसी भी इल्ली के जीवन के 4 मुख्य चरण होते हैं। पहला अंडा, दूसरा इल्ली यानी लार्वा, तीसरा प्यूपा और चौथा तितली या पतंगा। जब आपके खेत में छोटी छोटी तितलियां उड़ रही होती हैं, तब आप उन्हें अनदेखा कर देते हैं। आपको लगता है कि ये तो सिर्फ तितलियां हैं, ये क्या नुकसान करेंगी। लेकिन किसान भाइयों, एक अकेली मादा तितली आपके पत्तों के पीछे 300 से लेकर 1000 तक अंडे देती है। अगर आप सही समय पर उस तितली को या उसके अंडों को ही खत्म कर दें, तो आपके खेत में सुंडी कभी पैदा ही नहीं होगी। लेकिन जब वो अंडा फूटकर बड़ी सुंडी बन जाता है और जब वो आपके फलों के अंदर घुस जाता है, तब उसे मारना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। आइए अब एक एक करके इन खामोश हत्यारों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं और उनकी पक्की पहचान करते हैं। हमारा पहला और सबसे खूंखार दुश्मन है अमेरिकन सुंडी। इसे चने की इल्ली, फली छेदक या कपास की सुंडी भी कहा जाता है। ये कीट जगत का सबसे बड़ा बहरूपिया है। ये सुंडी जिस फसल पर बैठती है उसी के रंग में ढल जाती है, ताकि कोई शिकारी या किसान इसे आसानी से देख न सके। चने की फसल पर यह आपको बिल्कुल हरे रंग की दिखाई देगी, जबकि कपास की फसल पर यह भूरे रंग की हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी और चालाक पहचान यह है कि खाते समय इसका आधा शरीर फल या फली के अंदर छिपा होता है और आधा शरीर बाहर की तरफ लटकता रहता है। ये सुंडी आपके पौधे की पत्तियों पर अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करती। ये सीधा आपके मुनाफे यानी फूल और फल पर वार करती है। टमाटर और चने में ये छेद करके अंदर का सारा गूदा खा जाती है। अगर सही समय पर इसे न रोका जाए तो ये अकेली सुंडी आपकी 40 से 50% फसल को कुछ ही दिनों में मिट्टी में मिला सकती है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा भयानक दुश्मन, जिसे हम तंबाकू की सुंडी या टोबैको कैटरपिलर कहते हैं। ये मिर्च, टमाटर, सोयाबीन, मूंगफली और गोभी की खेती करने वाले किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। इस सुंडी के शरीर पर काले और पीले रंग के धब्बे या धारियां होती हैं। इसकी सबसे बड़ी चालाकी यह है कि शुरुआत में ये इल्लियां एक साथ बहुत बड़े झुंड में रहती हैं। ये पत्तों की निचली सतह पर छिपकर बैठती हैं और पत्ते के हरे हिस्से को खुरच कर खाती हैं।
ऊपर से देखने पर आपको पत्ता बिल्कुल सही दिखाई देगा, लेकिन नीचे से ये उसे सफेद झिल्ली या छल्ली में बदल रही होती हैं। जब ये थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो ये पूरे खेत में फैल जाती हैं और इनकी भूख इतनी ज्यादा होती है कि ये रातों रात पूरे के पूरे खेत के पत्तों को चट कर सकती हैं। अब मिलिए हमारे तीसरे खामोश हत्यारे से, जिसका नाम है गुलाबी सुंडी। ये कपास यानी नरमा के किसानों का सबसे बड़ा काल है। किसान भाइयों, आप बाहर से कितना भी महंगा और जहरीला स्प्रे करते रहें, अंदर आराम से बैठी इस गुलाबी सुंडी पर दवाई की एक बूंद भी नहीं गिरती। वो अंदर ही अंदर आपकी रुई और बीज को पूरी तरह सड़ाकर खाक कर देती है। हमारा चौथा दुश्मन है तना छेदक। ये हल्के पीले या सफेद रंग की सुंडी होती है, जिसका सिर भूरा या गहरे लाल रंग का होता है। ये धान, गन्ना, मक्का और ज्वार जैसी फसलों में सबसे ज्यादा तबाही मचाती है। ये सुंडी बाहर के पत्तों को नहीं खाती, बल्कि ये सीधे पौधे के मुख्य तने के अंदर छेद करके घुस जाती है। तने के अंदर जाकर ये पौधे की जीवन रेखा को ही काट देती है, जिससे पौधे को नीचे से पानी और भोजन मिलना बंद हो जाता है। धान की फसल में इसकी वजह से सूखी गोब या डेड हार्ट की भयानक समस्या आती है। आप खेत में देखेंगे कि अचानक बीच की हरी पत्ती पीली पड़कर पूरी तरह सूख गई है। जब आप उस सूखी हुई पत्ती को पकड़कर ऊपर खींचेंगे, तो वो बिना किसी ताकत लगाए बहुत आसानी से आपके हाथ में आ जाएगी और उसके निचले हिस्से से आपको सड़े हुए कीचड़ जैसी बहुत गंदी बदबू आएगी। ये तना छेदक के हमले का 100% पक्का सबूत है। पांचवा खूंखार दुश्मन है फल और तना छेदक, जो मुख्य रूप से बैंगन और भिंडी के किसानों को खून के आंसू रुलाता है। ये हल्के गुलाबी या सफेद रंग की सुंडी होती है, जिसके शरीर पर बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं। बैंगन की फसल में ये नर्सरी के कुछ दिन बाद ही अपना खतरनाक खेल शुरू कर देती है। शुरुआत में ये सुंडी पौधे की नई और सबसे कोमल टहनियों में बारीक छेद करती है। आप खेत में देखेंगे कि आपका एकदम हरा भरा और स्वस्थ पौधा ऊपर से मुरझाकर नीचे लटक गया है। जैसे ही पौधे पर फूल और फल आने लगते हैं, ये अपना रास्ता बदलकर सीधे फल के अंदर घुस जाती है और उसे अंदर से काना कर देती है। आप सब जानते हैं कि बाजार में काने बैंगन या भिंडी को कोई मुफ्त में भी लेना पसंद नहीं करता। और अंत में आता है रात का सबसे खूंखार शिकारी, जिसका नाम है फॉल आर्मीवर्म, जिसे हम आम भाषा में सैनिक कीट कहते हैं। गहरे भूरे रंग की इस इल्ली की पहचान बहुत आसान है। इसके सिर के ऊपर अंग्रेजी के उल्टे वाई अक्षर का निशान होता है और इसकी पीठ पर 4 बिंदु बने होते हैं। ये मक्का की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक दुश्मन है। इसके अलावा गन्ने और ज्वार में भी ये बहुत भारी नुकसान पहुंचाती है। इसे सैनिक कीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंसानी सेना की तरह एक साथ बहुत बड़े झुंड में आगे बढ़ती है। दिन के उजाले में ये पौधे की पोंगरी या तने के अंदर गहराई में छिपी रहती है, ताकि कोई पक्षी या किसान इसे देख ना सके। और जैसे ही रात का अंधेरा छाता है, ये बाहर निकलकर रातों रात पूरी की पूरी फसल को छलनी कर देती है। किसान भाइयों, अब इस सस्पेंस को खत्म करते हैं और बात करते हैं उस एडवांस तकनीक और अचूक ब्रह्मास्त्र की जो इन खूंखार दुश्मनों का जड़ से सफाया कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बचाव की, जो दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन उपाय है। अगर आप इन 3 जैविक नियमों का पालन करेंगे तो आपके खेत में सुंडी पैदा ही नहीं होगी। पहला नियम है गर्मियों की गहरी जुताई। मई और जून के महीने में जब कड़ाके की धूप पड़ रही हो, तब अपने खेत की गहरी जुताई करके उसे खुला छोड़ दें। इससे मिट्टी के अंदर गहराई में छिपे इन सुंडियों के प्यूपा जमीन के ऊपर आ जाएंगे और सूरज की तेज धूप से जलकर नष्ट हो जाएंगे। कुछ को पक्षी खा जाएंगे। दूसरा सबसे शानदार और वैज्ञानिक तरीका है फेरोमोन ट्रैप लगाना। किसान भाइयों, जब इल्ली अंडे से बाहर निकलती है तो शुरुआत के 2-3 दिन वो बहुत नाजुक होती है। अगर आप खेत में फसल बोने के 20 दिन बाद ही फेरोमोन ट्रैप लगा देते हैं तो खेत में उड़ने वाले सारे नर पतंगे उस डिब्बे में कैद हो जाएंगे। 1 एकड़ में कम से कम 5 से 6 फेरोमोन ट्रैप जरूर लगाएं। अमेरिकन सुंडी को पकड़ने के लिए हेलिलियोर, गुलाबी सुंडी के लिए गॉसिप्योर और फल छेदक के लिए ल्यूसिनोड्स लियोर का इस्तेमाल करें।
जब नर पतंगे ही नहीं बचेंगे तो मादा तितलियां अंडे नहीं दे पाएंगी और आपके खेत में इल्ली की नई पीढ़ी पैदा ही नहीं होगी। तीसरा अचूक उपाय है नीम अर्क का छिड़काव। जब आपकी फसल में फूल आने वाले हों, उससे ठीक पहले एजाडिरेक्टिन 10,000 ppm का प्रिवेंटिव स्प्रे पूरे खेत में जरूर करें। नीम की तेज गंध और कड़वाहट के कारण तितलियां आपके पत्तों पर अंडे देना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी। इसके अलावा आप ट्राइकोग्रामा कार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं, जो खेत में मित्र कीट पैदा करता है। ये मित्र कीट सुंडियों के अंडों को खोज खोज कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप बचाव करने में लेट हो गए हैं और सुंडियां आपके खेत में आ चुकी हैं, तो आपको तुरंत रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करना होगा। जब सुंडियां बहुत छोटी हों, यानी अंडे से अभी अभी बाहर निकली हों, तब आपको बहुत महंगी दवाइयां डालने की जरूरत नहीं है। आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG का उपयोग कर सकते हैं। ये दवाई सुंडी के नर्वस सिस्टम को पूरी तरह ब्लॉक कर देती है, जिससे सुंडी तुरंत खाना पीना बंद कर देती है। 1 एकड़ खेत के लिए इसकी 80 से 100 ग्राम मात्रा बिल्कुल पर्याप्त है। इसके अलावा आप प्रोफेनोफोस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC के मिश्रण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवाई कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों तरीके से काम करती है। लेकिन असली जंग तब शुरू होती है जब सुंडियां बड़ी हो जाती हैं और पुरानी दवाइयां पानी लगने लगती हैं। तब आपको इन एडवांस दवाइयों का रुख करना होगा। अगर आपके खेत में तना छेदक या फल छेदक का बहुत भारी प्रकोप है और कोई दवाई काम नहीं कर रही है, तो आप बायर कंपनी की वाइगो दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर टेट्रानिलिप्रोल नाम का एक बहुत ही एडवांस केमिकल होता है। यह एक सिस्टमिक कीटनाशक है जो छिड़काव के बाद पौधे के अंदर गहराई तक फैल जाता है। सुंडी जैसे ही पौधे का कोई भी हिस्सा खाती है, यह जहर उसके शरीर में चला जाता है और उसकी मांसपेशियों को पूरी तरह लकवा मार देता है। सुंडी तड़प कर उसी जगह पर मर जाती है। अगर आपके चने, मटर या टमाटर की फसल में अमेरिकन सुंडी या तंबाकू सुंडी का भारी आतंक है, तो आप बायर कंपनी की फेम दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। इसमें फ्लूबेंडियामाइड होता है। यह सुंडी की मांसपेशियों को इतनी बुरी तरह सिकोड़ देता है कि सुंडी छोटी होकर सिकुड़ जाती है और कुछ ही घंटों में अपना दम तोड़ देती है। कपास में छुपी हुई गुलाबी सुंडी और मक्के को बर्बाद करने वाली फॉल आर्मी वर्म को खत्म करने के लिए बाजार में डेलीगेट एक बहुत ही शानदार विकल्प मौजूद है। इसमें स्पिनेटोरम 11.7% SC नाम का टेक्निकल होता है। यह दवा सीधे सुंडी के नर्वस सिस्टम पर बहुत तेज हमला करती है। इसका असर इतना भयंकर होता है कि स्प्रे करने के कुछ ही घंटों बाद आपको बड़ी बड़ी इल्लियां जमीन पर तड़पती और मरती हुई नजर आएंगी। और किसान भाइयों, अब समय आ गया है उस सबसे बड़े और सबसे नए ब्रह्मास्त्र की बात करने का, जिसे केवल तब चलाया जाता है जब खेत में इल्लियों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया हो और आपकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हों। इस ब्रह्मास्त्र का नाम है एक्सपोनस, जो BASF कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर एक बिल्कुल नया और आधुनिक रसायन है जिसका नाम है ब्रोफ्लैनिलाइड। यह रसायन एक बिल्कुल नए तरीके से काम करता है, जिसे आज तक किसी भी इल्ली ने देखा या समझा नहीं है। इसलिए इल्लियों के शरीर में इस दवाई को सहने की कोई ताकत नहीं है। यह सबसे जिद्दी और दवाई पचाने वाली सुंडियों को भी बहुत आसानी से मार गिराता है। वीडियो के अंत में मैं आपको स्प्रे करने के 3 ऐसे सुनहरे और सीक्रेट नियम बता रहा हूं जो कोई भी खाद बीज वाला दुकानदार आपको कभी नहीं बताएगा। पहला सबसे बड़ा नियम, सुंडियों को मारने वाली किसी भी दवाई का स्प्रे हमेशा शाम के समय ही करें। दिन की तेज धूप में दवाइयां उड़ जाती हैं और सुंडियां दिन में हमेशा पौधे के निचले हिस्से में छिपी रहती हैं। सुंडियां रात के समय ही बाहर निकलकर फसल खाती हैं, इसलिए शाम का स्प्रे 100% रिजल्ट देता है। दूसरा नियम, आप जिस पानी में दवाई घोल रहे हैं उसका pH मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। अगर आपके ट्यूबवेल का पानी खारा है और उसका pH बहुत ज्यादा है, तो आपकी महंगी से महंगी दवाई पानी में मिलते ही फट जाएगी और उसका असर खत्म हो जाएगा। इसलिए दवाई घोलने से पहले पानी साफ रखें। और तीसरा सबसे जरूरी नियम,
कभी भी एक ही दवाई को बार बार अपने खेत में स्प्रे ना करें। अगर आपने इस बार इमामेक्टिन का स्प्रे किया है तो 15 दिन बाद कोराजन या डेलीगेट का इस्तेमाल करें। दवाइयों का ग्रुप हमेशा बदलते रहें। ऐसा करने से इल्लियों के शरीर में जहर को सहने की ताकत यानी रेजिस्टेंस कभी पैदा नहीं होगी। किसान भाइयों, खेती कोई जुआ या सट्टा नहीं है, ये एक पूरा विज्ञान है। अगर आप अपने दुश्मन की सही पहचान करके सही समय पर सही हथियार चलाएंगे तो आपकी फसल को कोई भी कीड़ा छू तक नहीं पाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि टेक्निकल एग्रीकल्चर की ये डीप रिसर्च मास्टर क्लास वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। आप अगली वीडियो किस कीड़े, बीमारी या किस खेती के बारे में चाहते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको ये जानकारी सच में फायदेमंद लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने सभी साथी किसान भाइयों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे शेयर जरूर करें ताकि किसी भी किसान की मेहनत और पैसा गलत दवाई में बर्बाद ना हो। कृषि से जुड़ी ऐसी ही सटीक, वैज्ञानिक और पक्की जानकारियों के लिए हमारे चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जुड़े रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए नई तकनीक और अपनी खेती को हमेशा टेक्निकल बनाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।